अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाक बिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज जो है वो सैटरडे है और 29 अक्टूबर है। अब ये महीना ख़त्म होने में तकरीबन जो है वो 2 दिन बाकी हैं। आज का दिन तो जो है वो गुजर ही चुका है और ये जो वीक है ये कंप्लीट होने में जो है 2 दिन बाकी हैं। मंडे को जो है वो न्यू वीक की कैंडल का आगाज़ हो। तो दोस्तों, इस महीने जो है वो बिटकॉइन ने तकरीबन जो है वो $3000 का जो है वो जंप लिया। 18,000 तकरीबन जो है वो $100 तक जो है वो बिटकॉइन की प्राइस चली गई थी। उसके बाद जो है वो वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 21,000 और $85 तक जो है वो चली गई है। तो तकरीबन जो $3000 का जो है बिटकॉइन ने वहाँ से जम लिया है। साथ में जो है इथेरियम ने भी जो है एक अच्छी रैली दिखाई है और इथेरियम भी जो है तकरीबन $1250 से लेके जो है वो तकरीबन $1650 तक जो है वो इसकी प्राइस चली गई। अब दोस्तों, इस प्राइस इंक्रीज़ ने जो है वो तकरीबन $1 बिलियन के जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको लिक्विडेट किया है। अब दोस्तों, नवंबर जो है वो आने वाला है और नवंबर के अंदर जो है काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं, जिन इवेंट्स का मैं आपको ऑलरेडी जो है अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। तो दोस्तों, इन इवेंट्स का जो है क्या इम्पैक्ट रह सकता है मार्केट के ऊपर, दोस्तों ये सारी बातें जो है वो इस वीडियो के अंदर आगे जाके हम एनालाइज करेंगे और साथ में जो है वो यूएस डॉलर इंडेक्स को भी हम देखेंगे कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी जो है उसकी पोजीशन क्या चल रही है और आगे जो है वो कहाँ तक यूएस डॉलर इंडेक्स जा सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब अगर जो है वो हम यूएस डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो यहाँ पर जब यूएस डॉलर इंडेक्स ने अपने बीच का जोन ब्रेक डाउन करके जो है नीचे की तरफ आया था तो वहाँ से जो है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक पम्प देखने में आया और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो तकरीबन अभी $21,000 तक चली गई है। मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स है उसने जो अपने जो चैनल है उसकी लोअर जो सपोर्ट है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर जो सपोर्ट लेके जो है वापस जो अभी आज की जो कैंडल है वो इसके ऊपर की तरफ बन रही है। अब अगर हम जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये जो इसकी जो कल की जो कैंडल बनी थी डेली, ये जो कैंडल बनी है ये इसको कहते हैं पियर्सिंग लाइन। अब मैंने जो है वो आपको जो है वो मतलब कैंडल पैटर्न्स के अंदर बताया हुआ है कि पियर्सिंग लाइन जो कैंडल है वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ कि जो पियर्सिंग लाइन कैंडल होती है, बेसिकली ये जो कैंडल होती है इसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है जब वो रेड बने मतलब ये कि बॉटम के ऊपर, और यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनती है और इसका जो मतलब जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो प्रीवियस कैंडल से 75% तकरीबन ऊपर की तरफ ये क्लोज होनी चाहिए और फिर जो इसकी अगली कैंडल बने ये इसके ऊपर की तरफ ग्रीन बनेगी। तो ये कहलाती है पियर्सिंग लाइन कैंडल और ये बेसिकली एक बुलिश कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो अगर जो है वो यूएस डॉलर इंडेक्स वापस से सपोर्ट लेके जो ऊपर की तरफ चला जाता है तो वहाँ से जो है बिटकॉइन की प्राइस क्रैश कर सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो आगे जो है वो आपको पता है कि दुनिया के अंदर काफ़ी सारे जो है इवेंट्स चल रहे हैं। अभी जो है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो भी जो है वो एस्केलेट थोड़ी सी हो चुकी है। साथ में उसके अंदर जो है वो ईरान भी कूद चुका है और अभी वहाँ पर जो है वो इजराइल ने भी जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो मिसाइल जो है वो बमबारी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो अगर ये वॉर एक्सकलेट हो गई तो यहाँ पर जो है वो दुनिया की तकरीबन जो है वो तमाम मार्केट जो है वो क्रैश डाउन हो सकती हैं। साथ में जो है वो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इस महीने अक्टूबर का एंड जो है वो थोड़ा सा बुलिश रहा है और तकरीबन जो है 4.4 से 5% जो है वो अक्टूबर के मंथ के अंदर जो है वो हमें थोड़ा सा जो है ग्रीन देखने के लिए मिला है। अगला जो महीना है वो नवंबर का शुरू होने वाला है और नवंबर का जो महीना है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा और ट्यूसडे को जो है वो उसके बाद जो है वो 1 और 2 नवंबर को जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो है वो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है और वहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग के अंदर जो है वो उसका मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 75 बीपीएस के हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा वहाँ पर। तो अगर जो है वो वहाँ पर जो है वो इससे ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ से मार्केट जो है वो एक क्रैश ले सकती है और अगर जो है वो 75 बीपीएस से जो है कम मतलब ये कि 50 बीपीएस तक आ जाए तो वहाँ से जो है मार्केट में एक पम्प देखने में आ सकता है। अब दोस्तों, अगर जो है वो हम बिटकॉइन की प्राइस को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन की प्राइस ने जो है वो 2 दफ़ा $21,000 के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। पहली दफ़ा यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 21,000 और $21 के ऊपर चली गई थी, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई और फिर दोबारा यहाँ पर जो है वो दूसरी दफ़ा बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर तकरीबन 21,000 और $85 तक यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आकर एक दफ़ा से दोबारा रिजेक्ट हो गई और यहाँ पर बन गया है एक डबल टॉप। अब दोस्तों, जो डबल टॉप होता है वो बेसिकली एक बेरिश पैटर्न होता है। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता
पैटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर थंबनेल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने डिटेल के अंदर जो है वो क्रिप्टो पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बना कर रखी हुई है। दोस्तों यहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे आप जाके आप सीख सकते हैं क्रिप्टो पैटर्न्स के बारे में, और वहाँ पर इन पैटर्न्स को सीख के जो आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक बेरिश पैटर्न बन गया है डबल टॉप, और इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट जो कैंडल बनी है 4 आवर्स की दोस्तों, ये भी जो है वो एक छोटी कैंडल है जो कि इसके नीचे की तरफ बनी है। दोस्तों यहाँ से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। अब दोस्तों ये वीक कंप्लीट होने में कल का एक संडे का दिन है, उसके बाद जो है वो मंडे से एक न्यू वीक का आगाज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो न्यू वीक की कैंडल का आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्यूसडे से जो है वो ये मंथ भी क्लोज हो जाएगा, और वहाँ से जो है वो नवंबर की न्यू कैंडल का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। अब दोस्तों नवंबर के अंदर जो है काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, तो उन इवेंट्स की डेट्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चार्ट को अगर एक और तरीके से हम एनालाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया है बिटकॉइन का, और यहाँ पर जो है मैंने नॉर्मल कैंडल्स के बजाय जो हैकेनाशी जो है वो कैंडल्स का चार्ट लिया है। अब दोस्तों हैकेनाशी कैंडल्स जो होती हैं बेसिकली यहाँ पर जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही होती हैं वो कंटिन्यूसली ग्रीन बन रही होती हैं, और फिर जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर जो है वो कंटिन्यूसली रेड कैंडल जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ आएँ और यहाँ पर आके जो है वो यहाँ पर जो है वो 2017 के बुल रन को देखें हम यहाँ पर आकर, तो जब बुल रन यहाँ पर एंड हुआ था और उसके बाद जो है वो एक डाउन ट्रेंड का आगाज़ हो गया था, और यहाँ से जब प्राइस जो है नीचे की तरफ आई थी तो मंथली कैंडल जो है कंटिन्यूसली जो है वो नीचे रेड में आपको नज़र आ रही हैं। और फिर जब दोबारा से जो है एक बुल रन का आगाज़ हुआ तो उसके बाद जो है हमें एक छोटी डॉजी कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिली है, उसके बाद से जो है वो ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। इसके बाद जब हम आगे और थोड़ा सा आते हैं तो फिर दोबारा जब प्राइस जो है तकरीबन 13 या 14 हज़ार डॉलर चली गई थी, फिर दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आई थी, तो यहाँ से दोबारा से जो है वो रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई थी। और फिर जब उसके बाद जो है वो हमें एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर जो है वो एक डॉजी कैंडल देखने के लिए मिली, तो फिर वहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, और प्राइस में जो है वो तकरीबन 64,000 तक प्राइस चली गई। और फिर यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इस एरिया के अंदर जो है हमें एक डॉजी कैंडल देखने के लिए नहीं मिली है, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है एक डबल टॉप बना है, तो इसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर डॉजी कैंडल देखने के लिए नहीं मिली, और यहाँ पर जो है वो प्राइस नीचे आने के बाद जो है दोबारा से ऊपर की तरफ चली गई। मगर अगर हम अब देखें तो 69,000 को टच करने के बाद जो मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और कंटिन्यूसली नीचे रेड कैंडल्स बनती चली जा रही हैं। मगर यहाँ पर जो है वो कैंडल्स में अभी तक जो है हमें छोटी डॉजी कैंडल्स देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर जब तक हमें डॉजी कैंडल्स देखने के लिए नहीं मिलती मंथली, तो हम ये यहाँ पर कह नहीं सकते कि यहाँ से इसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो एक न्यू रैली का जो है वो आगाज़ होगा अगले मंथ्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पर मतलब ये कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नवंबर के अंदर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो है वो मैं अपना जो डिसीज़न है वो तकरीबन जब 2 तारीख़ है, 2 तारीख़ के बाद जो है वो मतलब ये कि मैं अपना डिसीज़न लूँगा कि मुझे इसे दोबारा से एंट्री लेनी या नहीं लेनी। तो उस वक्त तक जो है वो मैं वेट करूँगा, क्योंकि दोस्तों जो है वो हमने जो है बहुत बड़े बड़े डंप देखे हैं विद इन अ वीक, जो है वो 10-10 हज़ार डॉलर के जो है वो डंप देखने में आए हैं मास के अंदर भी। तो यहाँ पर भी जो है वो अभी नवंबर में मतलब जब नवंबर स्टार्ट होता है तो नवंबर का जो मतलब शुरुआत है वहाँ पर जो इवेंट्स हैं तो वो हमें ये बता देंगे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ से मतलब किस तरफ मूव ले सकती है। तो मैं जो है वो अपना डिसीजन जो है वो 2 नवंबर के बाद लूँगा। 2 नवंबर को FOMC की मीटिंग है, उसके बाद जो है वो 8 नवंबर को जो है वो फिर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक CPI डाटा रिलीज़ होने वाला है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, और ये जो इवेंट्स हैं ये बिटकॉइन की मतलब जो डायरेक्शन है वो हमें नवंबर के अंदर बता देंगे। तो आप भी जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहें, अभी फॉरेन एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, और नवंबर के जो है वो तकरीबन 2 नवंबर तक आप वेट करें। नवंबर के अंदर जो है वो एक काफ़ी वोलेटाइल मतलब ये कि मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।